dear students, welcome to all of you online class of physics and I am Prakash Pandey. This is the second lecture of chapter 2 units and measurement. In this lecture we will study what is the dimensions of a physical quantity. Students, in previous lecture we have already described in detail what is the physical quantity, how many types of physical quantity, fundamental quantity, derived quantity. So students, before watch this video you must watch the lecture first of chapter 2 units and measurement. स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली टू थिंग का कॉम्बिनेशन होता है, यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल्स वैल्यू. तो हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस 3 सिस्टम्स होते हैं. इनके बारे में डिटेल हमने देख लिया था. तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज मीन्स हमने फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 पढ़े थे और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़े थे. इनके अलावा जितने भी फिजिक्स में आप क्वांटिटीज पढ़ोगे, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर एंड मेनी मोर, ये सारी क्वांटिटी डेराइव क्वांटिटीज हैं. और इन डेराइव क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल्स यूज करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस. तो बेसिकली डायमेंशंस क्या होता है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, और डायमेंशन का क्या क्या यूजेज है, क्या क्या रोल प्ले करता है डायमेंशंस, ये हम सीखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग डायमेंशन. व्हाट इज डायमेंशंस? देन डायमेंशन इज द पावर, आप लिखोगे द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which the fundamental units are raised, in order to obtain the derived unit, of that quantity. इट मीन्स स्टूडेंट, हमने बताया कि जो भी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम एक स्टैंडर्ड सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सिंबल्स क्या होगा, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर्स होगा. जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा था कि लेंथ, तो लेंथ के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एल. सेकंड पढ़ा था मास के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एम. एंड थर्ड हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी था टाइम के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी. एंड फोर्थ हमारा था टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे थीटा, और के भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली थीटा ही यूज होता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट इसके बाद था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे ए. एंड लास्ट हमारा था लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स था लुमिनस इंटेंसिटी को हम एक सिंबल से यूज करेंगे सी से. एंड सेवन था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली आपके 11th में एंड 12th में बस यही आपको क्वांटिटीज, मोस्टली तो ये 3 ही मिलेंगे, लेकिन मे बी ये टेम्परेचर का भी 1-2 फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा. बाकी इनका यूज आपको बहुत ही कम, ना के बराबर, कोई भी यूज इनका नहीं मिलेगा. हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, कोई भी अगर सिंगल डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, तो डेराइव क्वांटिटीज को हम इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्वांटिटीज है एरिया, देन वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. मीन्स लेंथ को हम एक सिंबल से यूज करते हैं. लेंथ क्या होता है, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं सिंबल एल, तो हम लेंथ के लिए सिंबल यूज करेंगे एल. ब्रेथ के लिए सिंबल यूज करेंगे हम, ब्रेथ भी एक तरीके का लेंथ को ही मेजरमेंट करता है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे एल. इट मीन जो इसका हो जाएगा एल इंटू एल स्क्वायर, तो जो डायमेंशन होगा एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर. तो ये जो एल स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या है, पावर है, इसलिए हम डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज
आर द पावर्स विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डेराइव्ड क्वांटिटी। ये पावर की हेल्प से हम डेराइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ के लिए सिंबल यूज करेंगे एल, ब्रेथ के लिए सिंबल एल एंड हाइट के लिए सिंबल एल। दिस विल इक्वल टू एल क्यूब, सो द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब। ऐसे अगर मैं सेकेंड यूज करूं डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स मास के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एम, वॉल्यूम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एल का क्यूब। वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल का क्यूब, सो द डेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा हो जाएगा एम एल क्यूब। ऐसे हम जितने भी डेराइव क्वांटिटीज हैं सारे डेराइव क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला हम बहुत ही इजी मेथड से, सिर्फ उन्हें क्या करना है, पहले हमें सिंपली फार्मूले में ब्रेक करना है और फार्मूले में ब्रेक करने के बाद फंडामेंटल सिंबल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देना। जैसे कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया को, वॉल्यूम को, डेंसिटी को। अगर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूँ, व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट, सिंबल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का लेंथ ही होता है, लेंथ से रिलेटेड है इन पूरे सिंबल में से। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, लेंथ। एंड टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, टाइम की जगह टी सिंबल यूज करेंगे। सो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विल बी एल टी टू पावर -1। ओके। ऐसे अगर मैं फिफ्थ क्वांटिटी लिखूं, फिफ्थ क्वांटिटी को हमने कंसिडर कर लिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, acceleration is change in velocity upon time. Changing velocity means velocity का dimension L t to power -1 upon time का dimension t. This will equal to dimension of acceleration is L t to power -1 और ये ऊपर जाएगा t to the power -1। ये कितना हो जाएगा, t to power -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ पे ये जब शिफ्ट करेंगे तो t to power -1 -2। सिक्स क्वांटिटी अगर मैं फोर्स लिखूं तो फोर्स का जो डायमेंशन हो जाएगा क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए हम सिंबल यूज करेंगे m, एक्सेलरेशन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एल टी टू पावर -2। सो द डायमेंशन ऑफ मास विल इक्वल टू एम एल टी टू पावर -2। सेम ईयर अगर मैं डायमेंशन फार्मूला सेवंथ लिखूं वर्क का डायमेंशन कितना हो जाएगा, वर्क विल इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह हम सिंबल यूज करेंगे या डायमेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे एम एल टी टू पावर -2। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे एल, दिस विल इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2। एंड 8 अगर हम फिजिकल क्वांटिटी लिखें, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर वर्क अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 अपॉन टाइम का डायमेंशन टी। दिस विल इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 एंड -1 -3। ओके। एंड नेक्स्ट 9 अगर हम एनर्जी की फॉर्मूला डिराइव करें, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला डिराइव करोगे, सपोज हमने काइनेटिक एनर्जी पहले ले लिया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे जो ये हाफ है या कोई भी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए हम कोई भी सिंबल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम मास के लिए सिंबल यूज करेंगे क्या, एम। एंड वेलोसिटी के लिए हमें डायमेंशन पता है एल टी टू पावर -1 का स्क्वायर। देन द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर एंड टी टू पावर -2। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी अगर एनर्जी हो तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो वर्क के डायमेंशन के इक्वल होगा, ये याद रखना। तो ऐसे ही करके आपके बुक में बहुत सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इसके बाद एक क्वांटिटी ले रहा हूँ, स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन,
स्ट्रेन का मतलब होता है चेंजिंग लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, इस रॉड को अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये अपने लेंथ को, सपोज इसका लेंथ पहले कितना था, एल था, और इसे हम फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं इस पे, तो इसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है, डेल्टा एल इंक्रीज किया जा रहा है लेंथ। तो कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, चेंजिंग लेंथ अपॉन इनिशियल कितना लेंथ था, बोथ रेशियो इज नोन एज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डायमेंशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो चेंजिंग लेंथ का जो सिंबल होगा एक तरीके का लेंथ ही, इसलिए हम इसे एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओरिजिनल लेंथ ये भी लेंथ ही है, तो इसलिए हम इसे भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एल एल विल कैंसिल आउट, सो इट इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस, इस पे कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है ना। ऐसे ही आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख लोगे, और फिर मैं बताऊंगा डायमेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है। डायमेंशन की हेल्प से आप नए नए फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हो, या कोई भी इक्वेशंस लिखा हुआ है उस इक्वेशंस को आप चेक कर सकते हो क्या इक्वेशन सही है या नहीं सही है। या फिर आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो कि एक से सिंगल सिस्टम से या एसआई यूनिट से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस से एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर वन सिस्टम दूसरे सिस्टम में आप यूनिट को कन्वर्जन कर सकते हो। इसके पहले जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने कन्वर्जन टॉपिक अभी रोक के रखा है, और आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी रोक के रखा है। तो ये दोनों टॉपिक हम डायमेंशन के बाद पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, है ना। तो सबसे पहले अब हम इसके बाद देखेंगे, और भी दो चार का डायमेंशन हम निकलवा लेते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी में नोट करना होगा, फिर हम डायमेंशन के फॉर्मूले को, डायमेंशन के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एंगल का डायमेंशन कितना होगा, तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब, आर्क भी एक तरीके का लेंथ ही होता है, सो डायमेंशन ऑफ आर्क इज लेंथ, एंड रेडियस का एल ही हो जाएगा। एल एल विल कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस, या एल का पावर आप 0 लिख सकते हो, इसलिए भी आप इसे कितना लिख सकते हो, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, कोई भी डायमेंशन इन लोगों का नहीं होता। एंड नेक्स्ट टर्म आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कि कितना एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं कि दिस बॉडी हैज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कितना होता है, कितना एंगल वो डिस्प्लेस किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगल अपॉन टाइम के रेशियो को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगल का डायमेंशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो कि एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंड जो टाइम का डायमेंशन होता है आप ऐसा लिख सकते हो एल का पावर 0, एंड टाइम का जो डायमेंशन होता है कितना होता है, टी होता है। तो इसका जो ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कितना हो जाएगा, टी टू द पावर -1। अब ऐसे अगर मैं थर्ड क्वांटिटी ले ले रहा हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m1 एंड m2, दोनों एक r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इस कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें इस कैपिटल जी का अगर डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो इस कैपिटल जी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस जी या कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर, लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ओके। आर का स्क्वायर अपॉन में m1 m2 अपॉन में मास का स्क्वायर। अगर दोनों का मास सपोज सेम हो तो हम कितना लिख सकते हैं, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये ना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कैपिटल जी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt टू पावर -2। डिस्टेंस का जो सिंबल यूज करते हैं एल स्क्वायर अपॉन में मास इंटू मास, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, मास के लिए सिंबल यूज करेंगे m, मास इंटू मास है तो मास का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, m अपॉन m का पावर -2 है, सॉरी +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो m का पावर +1 -2 m का पावर -1, l इंटू एल स्क्वायर एल का पावर 3 एंड t टू पावर -2। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ओके। ऐसे हम एक और भी कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करा देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका न्यूमेरिकल्स में आपको यूज पड़ेगा, प्लैंक्स
कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस विल इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ओके। क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जहाँ पे एनर्जी E फॉर एनर्जी है, H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो वर्क के डायमेंशन के इक्वल होता है, ml² T⁻⁻2 के इक्वल होगा, अपॉन फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो T⁻⁻1 होगा। इट मीन्स दिस विल इक्वल टू ml² T⁻⁻2 T⁻+1 T⁻⁻1, ओके। दिस विल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। ऐसे हम डायमेंशन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का फाइंड आउट करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए, और ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करने हैं कॉपी में। अब इन डायमेंशन का क्या क्या यूजेज है, क्योंकि हम डायमेंशन का जब यूज पढ़ लेंगे तभी हम फिर फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एरर एनालिसिस हुआ, एरर में डायमेंशन का बहुत ज़्यादा यूज पड़ने वाला है, इसलिए हम पहले डायमेंशन पढ़ते हैं, फिर हम एरर पढ़ेंगे और यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। सो स्टूडेंट्स राइट नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, and this is a very important principle for dimension formula. With the help of this principle we can check the correctness of any physical equations और any given equation जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज आए हों, उन्हें हम पता कर सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी सही है या नहीं सही है, उनके करेक्टनेस को हम पता कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दोनों का डायमेंशन सेम हो। अगर दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है तो उन्हें कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे लिख लोगे, एवरी इक्वेशन रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज must be dimensionally homogeneous, ओके। डायमेंशनली होमोजीनियस का सेंस दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखें इस पूरे स्टेटमेंट से ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of a physical quantity, each term of a the dimension of each term of a physical equations must be same। मीन्स स्टूडेंट्स की कोई भी फिजिकल इक्वेशंस है, जैसे कि अगर मैं लिखूं C इज इक्वल टू A प्लस बी, इट मीन्स यहाँ पे कितने टर्म दिख रहे हैं, तो 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जो C का डायमेंशन होना चाहिए वही A का होना चाहिए, वही B का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू U प्लस AT, इट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U एंड डायमेंशन ऑफ U मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कितने दिख रहे हैं, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड ये 3 टर्म्स। ये जो प्लस एंड माइनस का सिंबल है ये फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स को सेपरेट कर रहा है, ओके। तो इस फॉर्मूले को, इस प्रिंसिपल की यूज से हम करेक्टनेस पता कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन सही है या नहीं सही है। जैसे कि अगर V इज इक्वल टू U प्लस AT P स्क्वायर लिखा हुआ है, P इज अ पावर, तो क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं सही है, इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसको हम डायमेंशन की हेल्प से या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से पता कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT इंटू P स्क्वायर। अगर दोनों सेम है तो हम बोल देंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज दिस इज नॉट अ डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे ही डायमेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है। डायमेंशन की हेल्प से हम नए फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूले का करेक्टनेस पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है नहीं सही है, या फिर हम यूनिट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन के रोल्स को पढ़ेंगे कि डायमेंशन का क्या क्या यूजेज है, फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर एनालिसिस, ओके। इसकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। थैंक यू वेरी मच।